नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिनों चर्चाओं में है। क्या आपके मन में भी ड्राफ्ट को लेकर कई उलझन है? क्या आप भी जानना चाहते हैं यूसीसी से जुड़े सामान्य सवाल जवाब? तो हम आपको बताएंगे आपकी उलझन का हर जवाब, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर यूसीसी किन लोगों पर लागू होगा, इससे क्या कुछ बदलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़े सामान्य सवाल जवाब। दरअसल सदन में पारित होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने में देश का पहला राज्य होगा। संवैधानिक जरूरत पड़ी तो इस कानून को लागू करने से पहले अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। लेकिन आज आपको यूसीसी से जुड़े कुछ सामान्य सवाल जवाब के बारे में बता देते हैं। सवाल ये कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को आखिर बाहर क्यों रखा गया? जवाब ये कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 सह पठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित 6 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। ड्राफ्ट समिति ने माना कि प्रदेश में निवास कर रही जनजातियों में महिलाओं की स्थिति प्रदेश में अन्य वर्गों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। सवाल ये कि समान नागरिक संहिता आखिर किन पर लागू होगा, और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो बता दें कि राज्य के मूल निवासी और स्थानीय निवासियों पर यह लागू होगा। राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम के स्थायी कर्मचारी, केंद्र या उसके किसी उपक्रम के राज्य में तैनात स्थानीय कर्मचारी, राज्य में कम से कम 1 वर्ष से निवास कर रहे व्यक्ति, राज्य या केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी जिसने राज्य निवासी होने का लाभ लिया हो, ये यूसीसी बिल उस पर लागू होगा। सवाल ये कि विवाह की आयु में कोई परिवर्तन क्यों नहीं किया गया? बता दें कि मुस्लिम वर्ग के अतिरिक्त सभी वर्गों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल निर्धारित है। मुस्लिम वर्ग के लिए न्यूनतम आयु उसका मासिक धर्म प्रारंभ होने से मानी जाती है। अब सबके लिए ये आयु समान होगी। सवाल के यूसीसी में आनंद मैरिज एक्ट के लिए क्या कहा गया है? बता दें कि किसी भी वर्ग में विवाह के अनुष्ठानों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद कारज, आर्य समाज विवाह या फिर विशेष विवाह अधिनियम को इसमें संरक्षित किया गया है। सवाल कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम प्रदेश में पहले से लागू है, तो अब इसे समान नागरिक संहिता में लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? और ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि वो अधिनियम समान नागरिक संहिता आने के बाद समाप्त हो जाएगा। सवाल ये कि अगर कोई विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो क्या वो विवाह निरस्त हो जाएगा? दरअसल ऐसा विवाह निरस्त नहीं माना जाएगा, बल्कि उस पर यूसीसी के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये कि तलाक के लिए समान नागरिक संहिता में क्या तरीके होंगे? तो तरीके भी आपको बता देते हैं। बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाए कोई भी विवाह विच्छेद नहीं होगा। ऐसा करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोग ये जानना चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता में बेटा या बेटी के बीच संपत्ति का बंटवारा क्या समान होगा? तो यूसीसी बिल में ये साफ तौर पर कहा गया है कि हाँ, संपत्ति में अब दोनों का अधिकार समान होगा। आखिरी सवाल जो लोगों के जहन में सबसे ज्यादा है वो ये है कि यूसीसी में मृतक की संपत्तियों का विभाजन आखिर कैसे होगा? तो ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल संपत्ति शब्द को हटाकर संपदा शब्द का प्रयोग यूसीसी में किया गया है। इसमें मृतक की सभी प्रकार की संपत्तियां जैसे चल, अचल, स्वयं अर्जित, पैतृक या जनगम या संयुक्त या मूर्त या अमूर्त या ऐसी किसी भी संपत्ति में कोई भी हिस्सा, हित या अधिकार को सम्मिलित किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति अब व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति ही मानी जाएगी और उसका विभाजन उसके उत्तराधिकारियों के बीच स्वयं अर्जित संपत्ति के अनुसार किया जाएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स और कई जानकारियों के लिए देखते रहें punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।